स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू ज्ञान अड्डा कंप्लीट नॉलेज हब। आज हम पढ़ रहे हैं पब्लिक सेक्टर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पब्लिक सेक्टर का किस तरीके से इकोनॉमी में रोल है और इकोनॉमी को किस तरीके से डेवलपमेंट करने के लिए बूस्ट कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है पब्लिक सेक्टर। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियोज़ के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। इसके पहले मैं काफ़ी चीज़ें आप डिस्कशन कर चुकी हूँ, जैसे कि कई सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, बिजनेस एनवायरनमेंट, बहुत सारी वीडियोस हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। तो वो सारे टॉपिक्स भी अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन जो ब्लिंक कर रहा है वहाँ से आपको मिल सकता है, साथ में इस वीडियो के लास्ट में आपको लिंक डायरेक्टली मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पब्लिक सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर का किस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ये पढ़ते हैं। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि पब्लिक सेक्टर को स्टेट सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है और ये इकॉनमी का काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी इकॉनमी का। वहाँ की जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज होती हैं वहाँ का इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट सस्टेनेबिलिटी पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के ऊपर डायरेक्टली निर्भर करता है। पब्लिक सेक्टर को पब्लिक सर्विसेज के नाम से या पब्लिक इंटरप्राइजेज़ के नाम से भी जाना जाता है। पब्लिक सेक्टर में जो भी काम किए जाते हैं, जो भी बिज़नेस होते हैं, उनको गवर्नमेंट जो है पूरी तरीके से हैंडल करती है। उसमें प्राइवेट लोगों का कोई रोल नहीं होता है। जैसे मिलिट्री हो गया, लॉ इन्फोर्समेंट हो गया, कोई लॉ बनाना है तो इसमें प्राइवेट सेक्टर में इतनी उन लोगों को छूट नहीं दी गई हुई है कि आप कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट कर सके या मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर सके या पब्लिक रोड्स, ब्रिजेस, टनल्स, वाटर सप्लाई, सीवर्स, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का काम भी पब्लिक सेक्टर का होता है। और पब्लिक सेक्टर को पूरी तरीके से गवर्न करती है गवर्नमेंट। टेली कम्युनिकेशन हो गया या पब्लिक ट्रांजिट हो गया, पब्लिक एजुकेशन हो गया, इसके साथ हेल्थ केयर वगैरह हो गए। कुछ कुछ चीज़ों में गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइवेट लोगों को टेंडर वगैरह देती है, जैसे रोड वगैरह बनाने के लिए। बट टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट देती तो ज़रूर है, लेकिन उनका जो इन्वॉल्वमेंट का जो परसेंटेज रहता है वो बहुत कम रहता है, क्योंकि डायरेक्टली गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व रहती है। हमारी कंट्री को इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और रैपिड ग्रोथ देने के लिए पब्लिक सेक्टर को टाइम टू टाइम मॉडिफाई किया जाता है, उसकी पॉलिसीज़ को चेंज किया जाता है, उसको एक्सपेंड करने की बात हम करते हैं। किस तरीके से करते हैं? तो जनरेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को जनरेट करने की हम बात करते हैं ताकि डेवलपमेंट हो सके। प्रमोट करते हैं हम रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, जो भी इनकम जनरेट होती है या जो भी वेल्थ जनरेट होता है उसको हम रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि कंट्री का जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है वो बराबर होता रहे। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की बात की जा रही है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करती हैं, कई सारी वैकेंसीज़ को निकाल करके, रिक्रूटमेंट, भर्ती वगैरह करके। बैलेंस्ड किया जाता है रीजनल ग्रोथ। आप जिस भी एरिया में हो, जिस भी स्टेट में हो, जिस भी रीजन से बिलोंग करते हो, वहाँ के ग्रोथ को बैलेंस करने का काम किया जाता है पब्लिक सेक्टर के थ्रू में। पब्लिक सेक्टर का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो हमारी इकॉनमी को डेवलपमेंट करने के लिए होता है। हमें गुड्स और सर्विसेज को अच्छी तरीके से प्रोवाइड करने का काम करती है पब्लिक सेक्टर, साथ में प्राइवेट सेक्टर भी करती है। प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में कुछ डिफरेंसेस हैं, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो आपके लिए बनाऊंगी। बट फिलहाल अभी हम टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट का, कि पब्लिक सेक्टर और किस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अपना रोल अदा कर रही है। साथ ही ये इंकरेज करती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को और एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ को। एंसिलरी माने कि जो सपोर्टिव इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो इनको इनकरेज करने का काम करती है। एक्सेलरेट करती है एक्सपोर्ट को प्रमोट भी करती है और इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूशन भी क्रिएट करती है। जो सामान आप बाहरी विदेशी देशों से मंगाते हैं उसका सब्स्टिट्यूट अपनी ही कंट्री में बनाने का प्रयास करती है पब्लिक सेक्टर। इस तरीके से ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अपना रोल निभा रही है। कुछ रोल्स यहाँ पे मैंने आपको, जिनको एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से, पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके लिए मैंने यहाँ पे काफ़ी सारा नोट्स आपको जो है जनरेट करके दे दिया हुआ है। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के पेन डाउन कर सकते हैं। पहला रोल क्या है पब्लिक सेक्टर का कंट्री के डेवलपमेंट में? पब्लिक सेक्टर एंड कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल को फॉर्मुलेट करने में पब्लिक सेक्टर का काफ़ी रोल है। फर्स्ट एंड सेकेंड 5 ईयर प्लान जब हुआ था तो उसमें 54% का टोटल इन्वेस्टमेंट किया गया था पब्लिक सेक्टर में, ताकि पब्लिक सेक्टर इन कलेक्टिंग सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट दैम ड्यूरिंग द प्लानिंग इरा। तो काफ़ी कैपिटल फॉर्मुलेट हुआ था, काफ़ी सारा पैसा इसमें
आया था, जनरेट हुआ था, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ा था। गवर्नमेंट का रेवेन्यू जब बढ़ेगा तो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी और चीज़ों वेलफेयर स्कीम्स पे इन्वेस्टमेंट करती है, जो कि डायरेक्टली कस्टमर को बेनिफिट या सिटीजन को बेनिफिट देने के लिए होता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात कही जा रही है। सब लोग चाहते हैं कि उनका जो लिविंग कंडीशन है वो इम्प्रूव हो, उनका वर्किंग कंडीशन इम्प्रूव हो। तो इन सारी चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए पब्लिक सेक्टर, माने कि स्टेट सेक्टर बोल सकते हो या स्टेट एंटरप्राइज बोल सकते हो, तो वो यहाँ पे अपना रोल अदा करते हैं। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, ये भी हमने पढ़ा कि किस तरीके से बैलेंस किया जाता है रीजनल डेवलपमेंट को, जैसे कि आपको अच्छी इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा प्रोवाइड करना, वाटर सप्लाई प्रोवाइड करना, टाउनशिप एंड मैन पावर प्रोवाइड करना। तो ये सारी जो फैसिलिटीज़ है इन सब चीज़ों को प्रोवाइड करना ताकि ट्रांसफॉर्मेशन हो सके सोशियो इकोनॉमिक लाइफ में आपके। तो इस रीज़न में जैसे कि देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है। स्टील प्लांट्स इन भिलाई में स्टील प्लांट्स को इस्टेब्लिश किया गया, रोहर किला में किया गया, दुर्गापुर में किया गया। फिर फर्टिलाइज़र फैक्ट्री वगैरह ओपन की गई सिंदरी में। ऐसे बहुत सारे और भी एग्जांपल हैं जहाँ पे बैकवर्ड रीजन में या जो रिमोट एरिया होते हैं वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करके एक रीजनल डेवलपमेंट करते हैं, पूरे रीजन को, पूरे एरिया को डेवलपमेंट करने की बात करते हैं। साथ में कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक एक्सचेकर का मतलब क्या कि जो भी गवर्नमेंट के पास में रेवेन्यूज जनरेट होते हैं, चाहे कॉर्पोरेट टैक्स से, चाहे एक्साइज ड्यूटी से, चाहे कस्टम ड्यूटी से, चाहे किसी भी टैक्स से या किसी भी और पेमेंट के माध्यम से, तो ये एक तरीके का गवर्नमेंट के लिए सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है और इंटरनल सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है। तो इंटरनल सोर्स ऑफ इनकम को जो डिविडेंड्स वगैरह होते हैं पब्लिक इंटरप्राइजेस में सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन का रोल प्ले करते हैं और इन सारे पैसों को गवर्नमेंट खर्च करती है कहीं ना कहीं आपके ऊपर, मतलब हमारे और आपके ऊपर, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर में। तो यहाँ पे कुछ डेटा दिए गए हुए हैं, जैसे कि 1990 से 2000 के बीच में 36,000 करोड़ के आसपास इनका रिसोर्स जनरेशन हुआ था, जो कि बाद में 1,11,000 करोड़ 2008-9 में हो गया था। लास्ट जो हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो 2010 और 11 की है, जिसमें 92,077 करोड़, जो कि थोड़ा डिक्लाइन हुआ था 2008-9 के कंपेयर में अगर हम देखें तो। बट अभी 2020 चल रहा है, चूँकि 2021 में हमें सारे आंकड़े मिल जाएंगे कि कितना पब्लिक एक्सचेकर, कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है यहाँ पे, लेकिन फ़िलहाल ये अमाउंट बढ़ा ही होगा क्योंकि गवर्नमेंट लगातार इन्वेस्टमेंट कर रही है। हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए पब्लिक सेक्टर में लगातार मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं, नई स्कीम्स आ रही हैं हमें प्रमोशन के लिए। आगे देखते हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन की बात कही जा रही है, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स की बात कही जा रही है। बहुत सारे फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज़ हैं जो एक्सपोर्ट को प्रमोट कर रही हैं। इंडिया हमेशा से एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है, इसीलिए बोलती है मेक इन इंडिया, मतलब इंडिया में बने हुए सामान को आप इस्तेमाल करिए, सब्स्टिट्यूट पे काम कर रही है। कुछ यहाँ पे कंपनीज़ के नाम दिया हुआ है, जैसे कि स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, मिनरल्स एंड मेटल ट्रेडिंग कॉरपोरेशन को MMTC बोलते हैं, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, हिंदुस्तान मशीन टूल्स एटसेट्रा हैव डन वेरी वेल इन एक्सपोर्ट प्रमोशन। ये सारी कंट्रीज़ काफ़ी कुछ एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रही हैं एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए। फिर है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सामान हम बाहर से मंगा रहे हैं अपनी कंट्री में, तो हम फॉरेन अपना जो विदेश, अपना जो पैसा है, मतलब हमारी कंट्री का जो पैसा हम उसको फ़ॉरेन में भेज रहे हैं और फ़ॉरेन का जो सामान है अपनी कंट्री में मंगा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हर एक कंट्री चाहती है कि उसके देश का पैसा उसके देश में ज़्यादा से ज़्यादा रहे, बल्कि दूसरे देश का पैसा आपके देश में ज़्यादा से ज़्यादा आए, इसलिए एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है और इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूशन क्रिएट करती है कि जो सामान आप बाहर से मंगा रहे हो उसका सब्स्टिट्यूट, मतलब वो अगर नहीं तो उसी से मिलता जुलता सेम फीचर, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स का, सेम एक्टिविटी का दूसरा सब्स्टिट्यूट तैयार करके दे रही है ताकि आप उसे इस्तेमाल करें और बाहर से मंगाए हुए जो सामान है उसको कम से कम इंपोर्ट किया जाए। तो ये कुछ कंपनीज़ के नाम हैं, जैसे कि हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, द इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भेल वगैरह हो गई, ये सब हैव सेव्ड फॉरेन एक्सचेंज बाय द वे ऑफ इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। फॉरेन एक्सचेंज को सेव करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब फॉरेन मतलब विदेशी, एक्सचेंज माने हम एक्सचेंज क्या करते हैं, सामान लेते हैं पैसा देते हैं, या सामान देते हैं पैसा लेते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल करने का काम यहाँ पे किया जा रहा है। प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हमारी कंट्री जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D पे उतना पैसा इन्वेस्ट नहीं करती है जितना और फॉरेन की कंट्रीज़ इन्वेस्टमेंट करती हैं। तो इसलिए जो पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर का एक रोल ये भी है कि आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में R&D में
प्रमोशन की बात कर रहे हैं और प्रमोट करने की बात कर रहे हैं, ताकि हम नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकें और हैवी इंडस्ट्रीज़ का इस्तेमाल कर सकें। और हाई टेक्नोलॉजी का जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो डेवलपमेंट प्रोग्राम होगा वो बड़ा होगा। आप रिसर्च करोगे तो आप काफ़ी कुछ चीज़ें जान पाओगे और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आप ले पाएंगे। बड़े बड़े जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, यूएसए, चाइना और जो भी डेवलप कंट्रीज़ हैं, बहुत सारी डेवलप कंट्रीज़ हैं, तो आप उनसे एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले पाओगे। साथ में एक सेल्फ रिलायंस भी होता है, आपके अंदर खुद में भी विश्वास आता है। आप टेक्नोलॉजिकली साउंड हो जाते हो, टेक्निकली जब आप नोन हाउ हो जाते हो तो आपका ऑपरेशंस का कॉस्ट बच जाता है, मेंटेनेंस का कॉस्ट बच जाता है। इंडस्ट्रियल प्लांट्स को इस्टेब्लिशमेंट करने की बात कही जा रही है, मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स को कंट्री में, अच्छी अच्छी मशीनरी और अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स को कंट्री में इस्टेब्लिश करने की बात कही जा रही है। और एक्सपेंडिचर की बात कही जा रही है कि एक्सपेंस ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, ताकि हम जो है ये सारी चीज़ों पे अच्छे से काम कर सकें। और क्योंकि अगर आप एक्सपेंडिचर करोगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे तो आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो घटेगा। मतलब अगर आप रिसर्च करोगे कि किस मशीनरी का इस्टेब्लिशमेंट से आपका जो प्रोक्योरमेंट है, प्रोडक्शन है, वो ज़्यादा हो जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे आपका डायरेक्ट असर पड़ता है। तो गाइस, आपको ये तो समझ में आया होगा कि पब्लिक सेक्टर किस तरीके से अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, सस्टेनेबिलिटी के लिए, ग्रोथ के लिए क्या रोल प्ले कर रही है। अब पब्लिक और प्राइवेट में कुछ डिफरेंस है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे अलग से, कि पब्लिक सेक्टर क्या होता है और प्राइवेट सेक्टर क्या होता है। इसमें कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं, इसके अपने एडवांटेज भी हैं, फ़ायदे भी हैं। पब्लिक सेक्टर पूरी तरीके से गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, गवर्निंग बॉडी जो होता है वो गवर्नमेंट का होता है। हालांकि गवर्नमेंट कुछ इसमें टेंडर वगैरह, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह दे करके प्राइवेट लोगों को इन्वॉल्व करती है, बट वहाँ पे भी कंट्रोल जो होता है वो पूरी तरीके से पब्लिक सेक्टर माने कि गवर्नमेंट के हाथ में होता है। तो आई होप कि आपको कुछ तो समझ में आया होगा, पसंद आया मेरा वीडियो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।